Hello and welcome to Add-on. Question है use Gauss divergence theorem in the Cartesian form to evaluate this surface integral where S is the surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to a square. Now हमें क्या use करना है Gauss divergence theorem जो कहती है the surface integral over S f ds is equal to the volume integral v divergence of f dv जिसमें S क्या होता है S is a closed surface enclosing a region in space with volume V and f is a vector point function. इसमें f क्या होगा जो हमें गिवन है f is xi cap yj cap and zk cap, so it is xi cap plus yj cap plus zk cap. हमारे पास अब f वेक्टर आ गया है. थ्योरम यूज करेंगे हम वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे. अगर ये आ जाएगा तो हमारा सरफेस इंटीग्रल भी आ जाएगा. सो फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल हमें क्या चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ f विच इज इक्वल टू डेल डॉट प्रोडक्ट विद f वेक्टर. अब डेल क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x i कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z k कैप. इसका डॉट प्रोडक्ट विद f वेक्टर जो क्या है x i कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. नाउ डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है जो कोफिशिएंट ऑफ i है उसका प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का प्रोडक्ट. ठीक है हो जाएगा डेल x बाय डेल x प्लस डेल y बाय डेल y प्लस डेल z बाय डेल z जो क्या होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. सिंप्लाइज वॉल्यूम इंटीग्रल की क्या फॉर्म होगी वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर v 3 dv विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर v 3 dx dy dz. अब हमें सरफेस क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर r स्क्वायर. सो उसके लिए हम क्या करेंगे यूज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जिसमें dx dy dz किस में कन्वर्ट हो जाता है r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई में. और जो dx dy dz है उसे हम इस फॉर्म में लाके सॉल्व करेंगे. ऑल्सो जो वॉल्यूम इंटीग्रल दैट इज द ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v 3 बाहर ले लेंगे वो कांस्टेंट है dx dy dz. ये क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल इट इज 3 इट इज क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सिंस इट इज अ वॉल्यूम फॉर द स्फीयर. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ radius a is 4/3 pi a cube. This is the volume. इसे हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4/3 pi a cube जिसमें 3 से 3 कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगा 4 pi a cube. So this is the volume integral. Also अगर हमें ये फॉर्म नहीं याद आ रही है then we have to use spherical coordinates. वो कैसे होगा By using spherical coordinates हमारे पास the triple integral 3 v dx dy dz किस में हो जाएगा r square sin थीटा dr d थीटा d phi. अब r क्या है रेडियस जो हमें गिवन है 0 to a and थीटा कहाँ से कहाँ तक है इट इज फ्रॉम 0 to pi and phi कहाँ से कहाँ तक है इट इज फ्रॉम 0 to 2 pi. This is the limit for the sphere. नाउ इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई. अब r कहाँ से कहाँ तक है 0 to a हमें गिवन है. थीटा कहाँ से कहाँ तक है 0 to pi सिंस इट इज अ होल स्क्वायर एंड फाई कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2 pi अ कंप्लीट रोटेशन. सो ये क्या हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 pi. अब जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट है. जब कांस्टेंट लिमिट होती है तो हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं दैट इज फाई के साथ फाई वाला दैट इज 0 to 2 pi फाई के लिए तो आ जाएगा डी फाई. 0 to pi थीटा के लिए तो इट इज साइन थीटा डी थीटा एंड 0 to a r के लिए तो इट इज r स्क्वायर डी आर. यहाँ पे डी आर भी है इट इज डी आर डी थीटा डी फाई. सो इट इज इक्वल टू 3 डी फाई के लिए क्या बचेगा 5 लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 pi. साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to pi एंड r स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to a. अब लिमिट पुट करेंगे हमारे पास क्या बचेगा सो ये हो जाएगा 3
फाई क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास cos पाई माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या है a, दैट इज a क्यूब बाई 3 माइनस 0 बाय 3। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 पाई, माइनस में cos पाई क्या होता है माइनस 1 एंड cos 0 क्या होता है 1 एंड इट इज a क्यूब बाय 3। अब cos पाई माइनस 1 कैसे है, cos ऑफ n पाई इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n, देन cos ऑफ पाई क्या होगा माइनस 1 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 एंड cos ऑफ 0 हमें पता होना चाहिए इट इज 1। सो यूजिंग दिस हमारे पास ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 पाई, माइनस में माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2 एंड a क्यूब बाय 3। नाउ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a क्यूब बाय 3। अब 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 4 पाई a क्यूब, हेंस दिस इज द वॉल्यूम, जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आया था, जो हमने यूज करा था 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेंस हमारे पास क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल v ऑफ dv डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर dv is equal to 4 pi a cube. Then we can write by Gauss divergence theorem the surface integral over as f vector dot ds is equal to 4 pi a cube. Hence this is done.